बच्चों, आज हम पाठ 3 हमारे प्रिय त्योहार का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत के शानदार त्योहारों के बारे में जानेंगे। त्योहार सबको पसंद होते हैं, इसलिए नहीं कि हमें उस दिन छुट्टी मिलती है। त्योहार का अर्थ जश्न या खुशियाँ मनाना होता है और हर त्योहार को हम अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं इस पाठ के सबसे पहले बताए गए त्योहार से। पहला त्योहार है दशहरा। इस दिन से 9 दिन पहले रामलीला प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद दशहरा प्रारंभ हो जाता है। दशहरा के दिन रावण उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के बड़े बड़े पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। माना जाता है कि इसी दिन श्री राम ने रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी। इस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, तो आपने देखा होगा कि दशहरा जिस दिन मनाया जाता है उससे 9 दिन पहले रामलीला प्रारंभ हो जाती है और 10वें दिन रावण का पुतला और उसके भाई कुंभकर्ण और मेघनाद के भी पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। और ये किस लिए मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि हिंदू मान्यता के अनुसार रावण एक राक्षस था जिसका वध श्री राम ने किया था। वध करना यानी श्री राम ने उन्हें मार गिराया था उनके बुरे कामों की वजह से, और उनको मारकर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। विजय प्राप्त की थी का अर्थ है कि रावण को मार के श्री राम को जीत मिली थी। इसीलिए इस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। विजय का अर्थ मैंने बताया बच्चों, जीत, यानी जीत का 10वां दिन के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए बच्चों, दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाने वाला त्यौहार है। फिर आते हैं दूसरे त्यौहार पर जिसका नाम है दीपावली। बच्चों, हम सबको दीपावली मनाना बहुत पसंद है, तो आओ इसके बारे में कुछ जानते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन दीप जलाए जाते हैं और घर बाजार सजाए जाते हैं। लोग अपने मित्रों एवं संबंधियों को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन श्री राम वनवास से अयोध्या वापस आए थे। तो बच्चों, हमने जाना कि दीपावली हिंदुओं का ख़ास त्यौहार है और आप सभी इस दिन अपने घरों को सजाते होगे और दिए जलाते होगे। इसी तरह अब आप अपने मित्रों यानी दोस्तों और संबंधियों का अर्थ है रिश्तेदारों, तो इस दिन हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और उन्हें मिठाइयाँ भी देते हैं और साथ ही साथ भेंट तोहफ़ा भी देते हैं। उपहार का अर्थ है तोहफ़ा या भेंट। कहा जाता है कि इसी दिन श्री राम वनवास से अयोध्या वापस आए थे। श्री राम के वापस आने पर गांव में रोशनी से उनका स्वागत किया गया था। इसीलिए दीपावली को रोशनी के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है होली। बच्चों, होली रंगों का त्यौहार है। यह फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रात को होली जलाई जाती है। दूसरे दिन रंग गुलाल लगाकर होली खेली जाती है। इस दिन लोग सभी भेदभाव भूल जाते हैं, दुश्मन को भी गले लगाते हैं। होली का त्यौहार खुशियों, उत्साह, प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है। इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई सभी मिलकर मनाते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। मीठी गुजिया इस दिन का विशेष पकवान है। तो बच्चों,
आप भी होली मनाना पसंद करते होंगे। क्या आप जानते हो कि होली को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है? यह फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। फाल्गुन एक महीने का नाम है, हिंदी महीने का नाम है, और रात को होलिका जलाई जाती है। अगले दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाते हैं। इस दिन लोग सभी भेदभाव यानी कोई भी किसी तरीके की बुराई मन में नहीं रखता और दुश्मन को भी अपने गले से लगा लेता है। होली का त्यौहार खुशियाँ और उत्साह, प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है। साथ ही साथ इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल कर मनाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया को एकता अर्थात एक साथ मिलकर रहने का संदेश मिलता है। बच्चों, तुम्हें ज़रूर पता होगा कि इस दिन का सबसे ख़ास पकवान क्या है। तुमने देखा होगा माँ इस दिन गुजिया बनाती है, तो गुजिया इस दिन का ख़ास पकवान है। हम सबको गुजिया खाना बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगा। फिर आता है गुरु पर्व। गुरु नानक देव का जन्म दिवस गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। भक्तगण गुरुबाणी और सबद गाते हैं। जगह जगह शरबत बांटा जाता है और लंगर में खाना खिलाया जाता है। तो बच्चों, गुरु नानक जी का जन्म दिवस गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसे सबसे ज़्यादा सिख मनाते हैं। वे इस दिन गुरुबाणी और सबद गाते हैं। सबद का अर्थ है भजन। हम भगवान की पूजा करने के लिए भजन गाते हैं। उसी प्रकार सिख भी गुरु नानक देव जी को याद करते हुए भजन गाते हैं। साथ ही साथ जगह जगह पर शरबत बांटा जाता है और लंगर में खाना खिलाया जाता है। बच्चों, लंगर का अर्थ है एक साथ खाने का आयोजन, जहाँ पर गुरुद्वारे में आए हुए लोगों को, कोई भी हो, उन लोगों को खाना खिलाए बिना उन्हें जाने नहीं दिया जाता। बच्चों, फिर आता है ईद। ईद खुशियों का त्यौहार है। मुसलमान भाई मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। मीठी सेवइयाँ इस दिन का खास पकवान है। तो बच्चों, ईद रमज़ान के पवित्र महीने की आखिर में मनाई जाती है। मुसलमानों का ये प्रमुख मतलब ख़ास त्यौहार है। लोग इस दिन नमाज़ पढ़ने मस्जिदों में जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक, जिसका अर्थ होता है बधाई, देते हैं कि आपको ईद की बहुत बहुत बधाई। और इस दिन का प्रमुख यानी ख़ास पकवान होता है सेवइयाँ, मीठी सेवइयाँ। आपको भी मीठी सेवइयाँ पसंद होंगी। फिर है क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गिरजाघर में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। घर में क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। लोग इस दिन एक दूसरे को उपहार देकर बधाई देते हैं। तो बच्चों, क्रिसमस ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस डे को जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं और ये उनका बहुत ही ख़ास त्यौहार होता है। गिरजाघर का अर्थ है चर्च। आप सब चर्च गए होंगे घूमने के लिए, सही। तो गिरजाघरों में इस दिन प्रार्थनाएं की जाती हैं। सभी एक साथ मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं और इस दिन घरों में क्रिसमस ट्री भी सजाते हैं। बच्चों, आप भी सजाते होंगे क्रिसमस ट्री। फिर लोग इस दिन एक दूसरे को भेंट देते हैं और इस दिन ईसाई धर्म के लोग घरों में केक भी बनाते हैं। त्योहार प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ाते हैं, हमारे जीवन में आनंद लाते हैं, हमें मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। तो बच्चों, हमने क्या सीखा कि हमें एक दूसरे के साथ
प्रेम से रहना है, हमें दूसरों के लिए अच्छा करना या सोचना है, जैसा हम अपने भाई बहन के लिए करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। साथ ही साथ हमें दूसरों को भी मिलजुल कर रहने की सीख देते रहना होगा। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा तथा इस पाठ का ज़्यादा से ज़्यादा पठन अभ्यास करो और जो भी त्यौहार तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है उसकी 5 लाइनें तैयार करके अपने घर में माँ बाप को या अपने भाई बहनों को ज़रूर सुनाओ। धन्यवाद।